एक दिन कल्लू कौवे का गुजर ऐसे गांव से होता है जहां पर बहुत सारे जानवर होते हैं। टोनी चिड़िया भी उन सब जानवरों में होती है। कल्लू कौवा उन सब जानवरों को देख के रुक जाता है और कहता है, अरे टोनी चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम जंगल की मलिका हो। देखो, मैं बहुत दूर दराज के इलाकों से आया हूँ और इस बार बहुत बारिश होगी। टोनी चिड़िया जिन जानवरों के पास घर नहीं है उनको कहें कि अपने घर का इंतज़ाम कर लें ताकि वो बारिश से महफूज रह सकें और वो अपना भोजन भी इकट्ठा कर लें ताकि जब बारिश का वक्त आए तो उनको परेशानी का सामना ना हो। ये कहकर कल्लू कौवा वहाँ से उड़ के अपने रास्ते चला जाता है। कल्लू कौवे के जाने के बाद टोनी चिड़िया पिंकू चिड़िया से कहती है, पिंकू चिड़िया, हमें गांव के बाकी सब जानवरों को भी बताना होगा बारिश के आने का। देखो ना, बारिश में तो भोजन जमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहकर टोनी चिड़िया और पिंकू चिड़िया दूसरे जानवरों को बताने के लिए जंगल का रुख करती हैं। रास्ते में उनको बेंटी कबूतरी मिल जाती है। बेंटी कबूतरी अपने अंडों के पास बैठी होती है। कुछ ही दिन में उसके अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे, इसलिए वो बहुत खुश होती है। टोनी चिड़िया बेंटी कबूतरी के पास जाकर कहती है, अरे ओ बेंटी कबूतरी, तुम्हें पता है चंद ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। जल्दी से अपने लिए घर भी बना लो और भोजन भी इकट्ठा कर लो। बेंटी कबूतरी टोनी चिड़िया को कहती है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आगाह किया। अब मैं अपने लिए भोजन इकट्ठा करने जाऊंगी, मगर मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अंडों के पास कौन रहेगा, मैं अपने अंडों को कैसे छोड़ कर जाऊँ। तो टोनी चिड़िया बेंटी कबूतरी से कहती है, आप परेशान ना हो, जब तक आप भोजन लेकर आओगी पिंकू चिड़िया अंडों के पास रहेगी। फिर बेंटी कबूतरी भोजन इकट्ठा करने चली जाती है और टोनी चिड़िया पिंकू चिड़िया से कहती है, अरे ओ पिंकू चिड़िया, तुम बेंटी कबूतरी के अंडों का ख्याल रखना जब तक वो वापस आ जाए। मुझे जंगल के दूसरे जानवरों को भी बताने जाना है। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर पिंकू चिड़िया बेंटी कबूतरी के अंडों का ख्याल रखती है। वो अपने मन में कहती है, मैं इन अंडों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बेंटी कबूतरी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया है। शाम को बेंटी कबूतरी वापस आती है तो वो पिंकू चिड़िया का बहुत एहसानमंद होती है। उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है और उसको बहुत सारी दुआएं देती है। पिंकू चिड़िया बेंटी कबूतरी की दुआओं से बहुत खुश होती है। फिर पिंकू चिड़िया टोनी चिड़िया के पास वापस आ जाती है। चंद ही दिनों में पिंकू चिड़िया और टोनी चिड़िया मिलकर एक खूबसूरत और मजबूत घर बना लेती हैं। वो अपने मन में सोचती हैं, शुक्र है हमने एक मजबूत घर बना लिया, इस तरह हमें बारिश में परेशानी नहीं होगी। टोनी चिड़िया पिंकू चिड़िया से कहती है, देखो, जिन जानवरों के पास घर नहीं है वो भी इस घर में रह सकते हैं। पिंकू चिड़िया बहुत खुश होती है। वो कहती है, इस तरह से वो सब जानवर बारिश से महफूज रह सकेंगे। फिर पिंकू चिड़िया और टोनी चिड़िया हंसी खुशी रहने लगती हैं।